हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि हम लोग अपने पिछली क्लास में रियल नंबर का चैप्टर एंड कर लिए थे, तो अगर आपको उस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ताकि हम आपको बाद में वो उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे, पॉलिनॉमियल्स क्या होता है। पॉलिनॉमियल्स फिर ये आपको जाके आगे 10th क्लास में ही पॉलिनॉमियल पढ़ने को मिलेगा, इसलिए आप क्लास 9th के पॉलिनॉमियल चैप्टर को बेस मानकर उसको अच्छे से पढ़िएगा, ताकि हमें आगे चलकर वो चैप्टर काफ़ी स्ट्रांग बन सके। अगर आप चाहते हैं कि हमारा चैप्टर स्ट्रांग बन सके तो आपको क्लास 9th का पॉलिनॉमियल जो कि हमारा बेस है उसको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल में हम लोग पहले कुछ टर्म्स है उसको पढ़ लेते हैं। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल का एक कॉम्बिनेशन होता है, जो कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। जैसे प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन से वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है। वही क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल दिए हैं 5x, तो देखो ये 5x है, ये किस अलजेब्रिक एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें फंडामेंटल ऑपरेशन है, इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल में मल्टीप्लाई है इसके बीच में, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी प्रकार 3y-2, यहाँ पर देखो फंडामेंटल जो ऑपरेशन है माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वही होता है कि नंबर और वेरिएबल का कनेक्शन होता है, जो कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन से क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, वही क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और एक बात का और ध्यान रखना है कि अलजेब्रिक इक्वेशन में इक्वलिटी नहीं आती है। जैसे अगर हम लोग 3y+2 = 5 लिख दें, तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, एक इक्वेशन है। अगर इक्वलिटी का निशान आ जाए तो समझ जाना वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो, क्या है, इक्वेशन है। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि इसे नंबर्स और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि फंडामेंटल ऑपरेशन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। इसे प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन ये सब से। फिर उसके बाद आता है हमारा वेरिएबल्स। आप लोग वेरिएबल्स जानते होंगे, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे जो अनोन्स होते हैं लाइक एक्स वाई जेड, ये सब क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद है हमारा टर्म्स। क्या होता है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारा पार्ट होता है वो क्या होता है, प्लस या माइनस द्वारा क्या होता है, सब्ट्रैक्टेड होता है। हाँ, तो उसको हम उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो वही कहा गया कि द पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई प्लस या माइनस इज कॉल्ड टर्म्स। तो जो हमारा जैसे एग्जांपल में 3x+2y+5, तो ये सब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये सेपरेटेड किसके द्वारा, प्लस के द्वारा। ठीक है, जैसा कि इसमें देखो कितने टर्म है, 1 2 3। ठीक है, इसमें 3 टर्म है। ये सब टर्म कहलाते हैं, जो कि किससे सेपरेटेड होते हैं, प्लस या माइनस के द्वारा। मल्टीप्लीकेशन के द्वारा नहीं, प्लस या माइनस से सेपरेटेड होते हैं। मल्टीप्लीकेशन अगर रहेगा तो उसमें केवल एक ही टर्म रहेगा। ठीक है, जैसे अगर हम कोई लिख दिया 2x, y, z, इसमें केवल एक ही टर्म है। ठीक है, सेपरेटेड किसके द्वारा होता है, प्लस या माइनस के द्वारा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। टर्म इसमें कितने टर्म है, 1 टर्म। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, ये एक न्यूमेरिकल फैक्टर होता है। अगर कोई कह रहा है कि एक कोफिशिएंट ये न्यूमेरिकल फैक्टर आके टर्म इन ए पॉलिनॉमियल, कोई अगर टर्म है तो उसमें एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो जो वही कांस्टेंट होता है वही हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ठीक है, जैसे में अगर कोई दिया है 2x दिया है, तो ये देखो x क्या है, वेरिएबल है, तो इसमें जो हमारा कांस्टेंट 2 है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं पॉलिनॉमियल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनॉमियल। ठीक है, पॉलिनॉमियल क्या होता है, ये भी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, जिसमें एक या एक से अधिक टर्म होते हैं, और टर्म में क्या होते हैं, एक नंबर भी होता है जिसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट होता है, और वेरिएबल होता है, जैसे लाइक एक्स हो सकता है, वाई हो या जेड, वो क्या होता है, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो और जो वेरिएबल होते हैं उनके पावर हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, या तो उसको बोल सकते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ये बातें जरूर याद रखना। जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं पॉलिनॉमियल में, उसकी पावर जो होना चाहिए हमेशा वो होल नंबर हो, या तो उसको हम लोग नॉन निगेटिव इंटीजर बोलेंगे। निगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। अगर उसका पावर निगेटिव हुआ वेरिएबल्स का तो वो पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा। तो वही डिफिनेशन है कि ए पॉलिनॉमियल इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैज वन आर मोर टर्म्स, ईच टर्म इंक्लूडेड अ नंबर। जो नंबर होता है उसको हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, एंड वेरिएबल्स होता है। ठीक है, और रेज टू ए होल
नंबर पावर, यानी उसका जो पावर होना चाहिए वेरिएबल का वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखो 3x² + 2x + 1, तो ये जो हमारा जो कांस्टेंट है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, ये क्या है, वेरिएबल है। और देखो वेरिएबल की पावर हमेशा क्या है, होल नंबर है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर भी 2x है, ये हमारा कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, नंबर जो है, और ये वेरिएबल है। ठीक है, ये 1 केवल क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको, और ये भी देखो ये पॉलिनोमियल, ये मल्टी वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, x² + xy + y²। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। ये इसमें एक टर्म भी हो सकता है, एक से अधिक टर्म हो सकता है। इसे हम 2x भी लीजिए, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो वही, और एक बात जरूर ध्यान रखना, जो वेरिएबल की पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, तो यही होता है। फिर उसके बाद आता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये भी सेम उसी प्रकार होता है, लेकिन हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें होता है वो केवल एक वेरिएबल में होना चाहिए, या तो x में हो, या तो y में ही हो, या तो z में हो, z में होना चाहिए। तो वही कहा कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन that contain only one variable and power of variable non negative integer। ये पहले बता चुके हैं कि जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। उसका इसका जो जनरल फॉर्म होता है, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर इस प्रकार से डिनोट करते हैं, an x to power n, an minus x power n minus 1 डॉट 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 a नॉट तक जाता है। ठीक है, तो ये जो an है ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, an माइनस n सब क्या है, कोफिशिएंट है। और तो वही करा x इज द वेरिएबल। ठीक है, और x हमारा क्या वेरिएबल, तो a0, a1, a2 ये सब क्या है, रियल नंबर यानी कोफिशिएंट। और an डज नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा an होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो हम उसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और an वाले टर्म को उसको हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं उसके। ठीक है, तो एग्जांपल में जैसे p ऑफ x बराबर 3x² + 5x + 7, देखो इसमें जो है वेरिएबल केवल एक ही है, x में है। ठीक है, तो इसके इसीलिए इसका नाम दिया गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, केवल x है। लेकिन यहाँ पर देखो मल्टी वेरिएबल है, तो जब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का डेफिनेशन पूछेगा तो केवल उसमें x ही होना चाहिए, या तो y ही होना चाहिए। इससे हम इसको ऐसे, बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं कि आप y बराबर 3y² + 5y + 7, तो यहाँ पर देखो वेरिएबल केवल y में है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो जो वेरिएबल की पावर ना चाहिए वो कभी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर के अलावा, मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव इंटीजर हो गया तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, जिससे या तो फ्रैक्शनल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर कोई बोल दिया √x + 2, ये पॉलिनोमियल है, नहीं है, क्योंकि देखो x की पावर क्या है, इसको अंडर रूट में है तो x की पावर 1/2, तो ये 1/2 फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो टर्म के बेस पे कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, इसमें होता है पहला मोनोनोमियल। तो क्या होता है मोनोनोमियल, ए पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोनोमियल। इसमें केवल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो। ठीक है, तो क्या कहलाता है मोनोनोमियल। जैसे 2x, इसमें देखो 2x है, मतलब जो हमारा कांस्टेंट है और वेरिएबल है उसके बीच में केवल मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, इसलिए इसमें केवल एक टर्म है, इसलिए मोनोनोमियल होता है। यहाँ पर भी देखो कांस्टेंट और जो वेरिएबल है इसमें उनके बीच में केवल मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, ये भी क्या हो गया, मोनोनोमियल। ठीक है, तो मोनोनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, उसे क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल। ठीक है, हम लोग बताए थे कि टर्म को सेपरेट प्लस या माइनस के फंडामेंटल ऑपरेशन द्वारा होता है, इसलिए इसमें देखो केवल मल्टीप्लिकेशन है इन सब टर्म में, तो इसलिए इसमें केवल एक टर्म है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल। बायनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बायनोमियल। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं उसे क्या बोलते हैं, बायनोमियल। जैसे x + 2, देखो यहाँ पर जो कौन सा ऑपरेशन है, प्लस का, जो हमारा टर्म है एक x है एक 2 है, और उनको सेपरेट कौन कर रहा है, प्लस। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो इसलिए इसमें दो टर्म हो गए। सेम इसी प्रकार एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये, इसमें कौन सा फंडामेंटल ऑपरेशन है, माइनस, इसमें भी क्या है, प्लस, इसमें क्या है, माइनस। तो मैंने बताया कि जो हमारा फंडामेंटल ऑपरेशन हो प्लस या माइनस होता है वही क्या करता है, टर्म को सेपरेट करता है, इसलिए इसमें दो टर्म, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बायनोमियल। सिमिलरली उसी प्रकार ट्रायनोमियल होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो तो क्या बोलते हैं, ट्रायनोमियल। जैसे x² + 2xy + y², देखो इसमें भी
प्लस के द्वारा सेपरेट हो रहा है टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो इसमें कितने 3 टर्म है। सिमिलरली इसी प्रकार देखो इस प्लस के द्वारा सेपरेट हो रहा है तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो ये भी क्या है ट्राइनॉमियल। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो हम लोग अब डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल लिखेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल में क्या होता है, जो हमारा पॉलिनॉमियल होता है उसमें जो वेरिएबल होते हैं, जिस वेरिएबल का पावर सबसे हाईएस्ट होता है वही हमारा उस पॉलिनॉमियल का डिग्री होता है। ठीक है, तो जैसे यही कहा गया कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स इन ए पॉलिनॉमियल पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। तो कोई पॉलिनॉमियल दिया है एक्स का, मतलब जनरली ये वन वेरिएबल पॉलिनॉमियल की बात कर रहा है, वो केवल एक्स में हो, तो इसमें देखो दिया गया पॉलिनॉमियल 2x घाते 6 माइनस 2x घाते 5 प्लस x प्लस 3। इसमें देखो केवल एक वेरिएबल पॉलिनॉमियल है, तो जो वो भी किसमें है x में, तो इसमें देखो x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 6 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 6। हाँ, यानी ये जनरली हमको वन वेरिएबल पॉलिनॉमियल की बात कर रहा है, लेकिन कभी कभी मान लो अगर दिया गया है मल्टी वेरिएबल की, मान लो दे दिया गया है x³ y² प्लस xy प्लस 7, तो देखो इसमें 3 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो हमारा वेरिएबल है मल्टी वेरिएबल, तो इसमें उनके पावर को ऐड करके डिफाइन करते हैं। जैसे इसका पावर क्या हो गया, इस वाले टर्म का 5, इसका क्या होगा 1 1 2, इसका पावर 1, इसका भी पावर 1 है 2, तो इसका जो दोनों है इनमें कौन हाईएस्ट है 5, यानी इसका जो पावर है इसका पावर क्या होगा, यानी 5 है, यानी इसका डिग्री क्या होगा 5 होगा, इस पॉलिनॉमियल का मल्टी वेरिएबल वाले का डिग्री 5 होगा। ठीक है, तो जो अगर मल्टी वेरिएबल वाला पॉलिनॉमियल है और मल्टीप्लाई में, तो उनके पावर को ऐड करके बताते हैं। जैसे देखो इसका क्या है पावर 3 और 2 5 हो गया, इसका 2 हो गया, तो इसका डिग्री क्या होगा 5 होगा जब मल्टी वेरिएबल वाला रहेगा। लेकिन जब वन वेरिएबल वाला रहेगा तो जिसमें चाहे वो वेरिएबल एक्स में हो सकता है दिया हो, पॉलिनॉमियल वाई में दिया हो, तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा जिस वेरिएबल का, वही उसका हमारा क्या होगा पॉलिनॉमियल का डिग्री होगा। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 6 है। अब डिग्री के बेस पर हम लोग कुछ पॉलिनॉमियल को डिफाइन करते हैं, जैसे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है कि ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका डिग्री क्या हो 0, उसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। इसका मतलब उसमें वेरिएबल की पावर जो होता है 0 होता है, केवल उसमें नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो वही क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। जैसे पी ऑफ एक्स बराबर -3, जी ऑफ एक्स बराबर -7, एफ ऑफ एक्स बराबर 3/4। इससे घबराना नहीं है, एक प्रकार का नोटेशन है। ठीक है, तो बस पॉलिनॉमियल को लिखने का नोटेशन है। मतलब यहाँ पर देखो इसमें कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है, यानी इसका मतलब कहने का सेंस यहाँ पर 3x की पावर 0 है, यानी इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका डिग्री 0 है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। सभी में पॉलिनॉमियल x में दिया है तो सभी में x की पावर 0 है, इसलिए इसका डिग्री क्या होगा 0 है, उसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। इसलिए कहा गया कि a polynomial of degree 0 is called constant polynomial। ठीक है, तो नेक्स्ट है जीरो पॉलिनॉमियल। जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है कि द कांस्टेंट पॉलिनॉमियल 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो जीरो पॉलिनॉमियल जो होती है उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं जीरो पॉलिनॉमियल। तो वही क्या होता है द कांस्टेंट पॉलिनॉमियल 0 इज कॉल्ड, ठीक है, जीरो पॉलिनॉमियल। जो जीरो पॉलिनॉमियल होती है उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, तो उसके बाद है लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर मतलब ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। तो इसीलिए कहा गया ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनॉमियल। तो लीनियर पॉलिनॉमियल में होता है कि जिसमें वेरिएबल होता है उसकी जो मैक्सिमम डिग्री होना चाहिए क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिया गया पी ऑफ एक्स बराबर x प्लस 3, तो यहाँ पर जो x की डिग्री है यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो 1। तो वहीं अगर जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम डिग्री है वो अगर 1 है तो उसको क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। से x प्लस 3 जी ऑफ x बराबर 2x माइनस 5, इसको इस प्रकार से लीनियर पॉलिनॉमियल को डिफाइन करते हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक आता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम डिग्री होना चाहिए वो क्या होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो वहीं कहा गया ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। देखो इसे पी ऑफ एक्स दिया क्या x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है देखो इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो क्या है 2 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और इसको जनरल फॉर्म में लिखा जाता है क्या पी ऑफ एक्स बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, a को 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया, जहां ये कोई कांस्टेंट रियल नंबर है, अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तब ये क्या
क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगा, ये क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। ठीक है, देखो जैसे अगर हम लोग ए को 0 कर दिए तो 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो 0 हो गया, बचा यही टर्म है ना बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया, लीनियर बन गया। इस बात का ध्यान रखना, अगर जनरल फॉर्म में लिख रहे हो तो वहां लिखना जरूरी है कि वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 0 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार इस वाले में भी लिख सकते हो कि जनरल फॉर्म में, इन जनरल फॉर्म पी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस बी, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये 0 हो गया यहाँ पर, जो एक्स का कोफिशिएंट है, तो क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अगला है इसी प्रकार एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, उसकी डिग्री क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कहा गया कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल में दिया है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 7। यहाँ पर देखो जो हमारा सबसे मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का 3 है, इसलिए इसको इसका डिग्री क्या होगा, 3 होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। ठीक है, और इसको जनरल फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट है, ठीक है, जो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है एक्स क्यूब में जिसमें मल्टीप्लाई किया, उसको 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म क्या हो गया, 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला जो कि क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम लोग क्यूबिक नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हम लोग क्यूबिक डिफाइन कर दिए। तो अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे क्या, जीरोज और पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।